हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के 15 पार्ट से कंटिन्यू करेंगे। हमने 14 पार्ट तक ऑलरेडी पहले के लेक्चर्स में कवर कर लिया है, ठीक है। तो देखते हैं 15 पार्ट हमारा क्या है। हमारा दिया हुआ है कंपोजिट फंक्शन लॉग अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अभी क्या है, ये क्वेश्चन थोड़ा हमारा डिफिकल्ट है, लेकिन क्या कर सकते हैं हम यहाँ अंदर वाले पार्ट को हम थोड़ा सा सिंपल कर सकते हैं। अब जब सिंपल कर लेंगे तो हमारा डिफरेंशिएशन भी इजी हो जाएगा, ठीक है। तो हम पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक। उसमें क्या हो जाएगा, देखो उसमें हम जो 1 है ना, 1 की जगह हमको मालूम है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 होता है। तो हम यहाँ पर इस फॉर्मूले को हम यूज कर सकते हैं। अगर दिस इज इक्वल टू 1 तो ऐसा भी तो होगा ना, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तब भी हमारा 1 ही होगा, ठीक है। अगर दिस इज इक्वल टू 1 तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1। तो एक काम तुम ये करेंगे यहाँ पे चेंज करने वाला काम। दूसरा हमको एक और मालूम है, क्या चीज, कि साइन 2x क्या होता है, ये 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है। तो अगर हमारा साइन एक्स दिया है, क्या दिया है, साइन एक्स दिया है, तो हम यहाँ पे 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 हम लिख सकते हैं। मतलब एक हम इसको यूज करेंगे और एक हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो 1 की जगह पे हम इसको ऊपर वाले को लिखेंगे और साइन एक्स की जगह हम इसको लिखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन अपना। सबसे पहले इसको हम क्या बोलते हैं, लेट दिस बी इक्वल टू वाई, लेट वाई इक्वल टू दिस मच, ठीक है। नाउ वी विल स्टार्ट इट। चलो, तो सबसे पहले हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज को। हमारा जो दिया हुआ है, ठीक है, 1 ये क्या लिखेंगे हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और इसकी जगह क्या लिखेंगे हम, देखो 2 साइन एक्स बाई 2 एंड कॉस एक्स बाई 2। ये तो न्यूमरेटर हो गया। ऐसे डिनोमिनेटर को भी कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 एंड कॉस एक्स बाई 2, ठीक है। और यहां पे तो लॉग रहेगा ही रहेगा, है ना, एंड दिस इज इक्वल टू वाई। अब क्या हो जाएगा, अब देखो, अब यहां पर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या होता है ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और ऐसे ही जो नीचे वाला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कौन सा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर ए और बी क्या है, कॉस और साइन है, तो हम उसके फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा ये बन जाएगा कॉस एक्स बाई 2 प्लस, सॉरी ऊपर वाले में देखो माइनस साइन है तो हमारा माइनस होगा, ठीक है ना, माइनस साइन एक्स बाई 2 का ये हो जाएगा होल स्क्वायर। और ऐसे ही नीचे वाले में कॉस एक्स बाई 2 प्लस, यहां पे प्लस होगा क्योंकि यहां पे 2ab टर्म जो है वो प्लस है, तो साइन एक्स बाई 2 का ये हो गया होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद में यहां पर तो लॉग रहेगा ही, है ना, ओके। अब इसके बाद में देखो, अब ये स्क्वायर है तो बाहर है क्या हो जाएगा, ये रूट जो है तो हट जाएगा हमारा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसको अब लिखेंगे हम लॉग, सॉरी लॉग तो ये रूट तो हट जाएगा। अब क्या हो जाएगा, सिंपल, ये हो जाएगा कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 डिवाइड बाय कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, ठीक है। ये इतना हो गया। अब इसके बाद में क्या करेंगे, हम इस ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म दिए हुए हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, हम दोनों को डिवाइड कर देंगे कॉस एक्स बाई 2 से। देखो क्या होता है, उससे फर्क क्या पड़ता है, ठीक है। पहले हम डिवाइड करते हैं फिर आपको बताता हूं आपको। देखो क्या लिखा हुआ है, कॉस एक्स बाई 2 को हम डिवाइड करते हैं कॉस एक्स बाई 2 से। ऐसे ही साइन एक्स बाई 2 को भी डिवाइड करते हैं कॉस एक्स बाई 2 से। ऐसे डिनोमिनेटर में कॉस एक्स बाई 2 को डिवाइड करेंगे कॉस एक्स बाई 2 से, और प्लस साइन एक्स बाई 2 को डिवाइड करेंगे कॉस एक्स बाय
2 से। तो देखो हमने क्या किया इस स्टेप में, हमने यहाँ पर सिर्फ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, सारे टर्म्स को हमने cos x/2 cos x/2 cos x/2 cos x/2 चारों टर्म को डिवाइड कर दिया हमने। तो इसका फ़र्क क्या पड़ेगा, देखो इससे हमें क्या फ़ायदा मिलता है, इससे हमें फॉर्म हमारा सिंपल हो जाएगा और बन जाएगा y इक्वल टू लॉग, देखो ये हो जाएगा cos अपॉन cos है तो बन जाएगा 1 माइनस ये साइन x/2 अपॉन cos x/2 तो बन जाएगा 10, है ना। और ऐसे ही डिनोमिनेटर में देखो ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा प्लस 10, है ना। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस 10x/2, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब अगला स्टेप क्या होगा हमारा, मैंने यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है यहाँ पे, मैं लिखूंगा log 1 माइनस 10x/2 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 इंटू 10x/2, ठीक है। अब देखो इसका क्या फायदा होगा, इसका फर्क क्या पड़ेगा, मैं यहां पर 1 की जगह और यहां पे 1 की जगह मैं लिखूंगा 10π/4, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैं इसको लिख सकता हूं 10π/4 कितना होता है, 1 होता है, तो मैं यहां पे लिख दूंगा और यहां पे लिख दूंगा, ठीक है। यहां पे नहीं करना है क्योंकि हमारा फॉर्मूला हम कन्वर्ट कर रहे हैं, फॉर्मूला फॉर्म ढूंढ रहे हैं हम, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहां पे, लॉग, यहां पे मैं लिख दिया 10π/4 माइनस 10x/2 डिवाइड बाय 1 प्लस 10, यहां पर मैंने क्या कर दिया 10π/4 कर दिया और यहां पे 10x/2 ऑलरेडी है। तो देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ इस 1 की जगह 10π/4 और इस 1 की जगह मैंने 10π/4 लिख दिया। अब देखो ये वाला फॉर्म मिल गया क्या हमको, ये वाला 10x माइनस 10y अपॉन 1 प्लस 10x 10y, हमारा ये फॉर्म मिला कि नहीं मिला, देखो सिमिलर है ना। यहाँ π/4 है, यहाँ x है, यहाँ x/2 है, यहाँ y है, और ऐसे यहाँ पे 10 और यहाँ पे 10, देखो ये चीज़। और ये किसके इक्वल होता है, ये होता है 10x माइनस वाई के। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा log 10, पहला क्या है π/4 माइनस x/2, देखो ये हमारा हो गया। अब हमारा y जो है पहले इतना डिफिकल्ट लग रहा था, कॉम्प्लेक्स लग रहा था, अब हमारा सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं आराम से, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले यहां देखो log फंक्शन है ना। तो पहले हम log का फंक्शन, तो इसको हम लिखेंगे डिनोमिनेटर में और फिर इसी को हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। अगर आप भूल गए हैं तो मैं फिर से आपको दिखा देता हूं कैसे होता है। अगर हमारा दिया हुआ हो log के अंदर हमको fx दिया हो, ठीक है, और हमको इसको डिफरेंशिएट करना हो तो क्या करते हैं, सबसे पहले fx कहां पे आता है, नीचे आता है ऐसा, और फिर उसके बाद में d/dx हो जाता है fx का, ठीक है ना। मतलब पहले क्या होगा, ये fx जो है नीचे आ जाएगा और फिर यही fx का फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। मतलब हम इसको लिखेंगे पहले डिनोमिनेटर में और फिर से सिर्फ डिफरेंशिएट भी करेंगे। मतलब क्या हो जाएगा, देखो dy/dx इक्वल्स टू 1 अपॉन 10π/4 माइनस x/2 इंटू d/dx ऑफ 10π/4 माइनस x/2, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ आपको आ रहा होगा, यहाँ पे थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया है ना। तो थोड़ा सा इसको मैं और क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। जस्ट थोड़ा सा क्लियर करने के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन 10π/4 माइनस x/2 और फिर d/dx ऑफ द 10π/4 माइनस x/2, ऐसा, ठीक है। अब इसके बाद में हम इसको करेंगे डिफरेंशिएट 10 को, तो 10 का क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। और देखो अंदर भी हमारा x नहीं है, कुछ और है। क्या है अंदर, अगर हमको 10x दिया होता और हमको इसको डिफरेंशिएट करने को बोलता तो हम बोलते क्या चीज़, लिख दो सीधे सीधे सेक स्क्वायर x। लेकिन यहाँ पे x तो नहीं है, यहाँ पे कुछ और भी है, तो पहले हम सेक स्क्वायर में करेंगे और फिर अंदर वाले को फिर से करेंगे, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा, देखो ये सबसे पहले हमारा ये हो जाएगा
इस अच्छा एक चीज़ और, मैं 10 को कर देता हूँ कॉट में, है ना। क्या कर दिया मैंने, देखो ये मैंने कॉट लिख दिया, कॉट π/4 माइनस x/2। अब दूसरा ये इसका क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर हो जाएगा, सेक स्क्वायर π/4 माइनस x/2, और यहीं पर d/dx ऑफ द किस चीज का, π/4 माइनस x/2। ठीक है, इस तरीके से मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। थोड़ा सा ये मैं रब कर देता हूँ। तो देखो क्या किया मैंने, सबसे पहले log ऑफ 10 किया, तो log से क्या हुआ, ये फैक्टर नीचे आया और इसी को मैंने फिर से डिफरेंशिएट किया। अब इसके बाद में यहाँ मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने कॉट कर दिया, और 10 का डिफरेंशिएट कितना होता है, सेक स्क्वायर में, तो सेक स्क्वायर में आया और फिर अंदर वाले को मैंने फिर से डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या लिखेंगे, देखो सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये कॉट π/4 माइनस x/2। ठीक है, उसके बाद में सेक स्क्वायर π/4 माइनस x/2, और यहां पर जब π/4 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 आएगा, माइनस x/2 करेंगे तो यहां मिलेगा -½ कितना मिलेगा, यहां मिलेगा -½ ऐसा। ठीक है, तो d/dx हमको कितना मिल गया, हमको d/dx हमको जो मिल गया, क्या मिला, कॉट π/4 दिस मच, सेक स्क्वायर दिस मच इंटू -½ तो अब मैं क्या करूंगा, कॉट को लिखूंगा मैं कॉस अपॉन साइन फॉर्म में। किस फॉर्म में, देखो कॉस π/4 माइनस x/2 अपॉन साइन π/4 माइनस x/2। ऐसे ही मैं इसको लिखूंगा, किसको, सेक स्क्वायर को, सेक स्क्वायर लिखूंगा मैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर फॉर्म में, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर π/4 माइनस x/2, और यहां पर -1/2 तो ऑलरेडी देखो है ही है। ठीक है, अब इसके बाद में क्या हो जाएगा, देखो ये कॉस और यहां से एक कॉस, एक कट होगा, यहां कॉस स्क्वायर है, यहां पे सिर्फ कॉस है, तो एक एक कॉस क्या कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा, देखो पहले -1/2 मैं यहां ले आता हूं लेफ्ट में, dy/dx बराबर -1, ये मेरा बच गया 2 साइन π/4 माइनस x/2 कॉस π/4 माइनस x/2। ठीक है, देखो इतना हो गया। अब इससे क्या कर सकते हैं हम, इससे क्या करेंगे, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा आ गया, तो साइन 2 थीटा वाला फॉर्म, है ना। कैसा, अगर हमारा 2 साइन थीटा कॉस थीटा है तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं साइन 2 थीटा, इट इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। थीटा यहां पर है तो थीटा है तो डबल हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज यहां पे हम इस थीटा को क्या करेंगे, डबल कर देंगे, है ना। मतलब क्या हो गया, ये -1 अपॉन साइन, सबसे पहले 2 और थीटा क्या दिया हुआ है, π/4 माइनस x/2 ऐसा। अब ये 2 जाएगा अंदर, जब 2 अंदर जाएगा तो π/4 क्या बन जाएगा, π/2 बन जाएगा। देखो क्या बन जाएगा, ये -1 अपॉन साइन, ये जब अंदर जाएगा तो मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा π/2, और यहां जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा ये x ऐसा, है ना। इतना समझ में आपको आ रहा होगा, जब 2 को हम ब्रैकेट के अंदर ले गए तो इससे मल्टीप्लाई होकर के इतना बन गया और इससे मल्टीप्लाई होकर के x बचेगा। अब देखो ये साइन π/2 माइनस x अगेन एक हमारा फॉर्मूला है, क्या होता है, इक्वल टू कॉस x। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा, नाउ d/dx इज इक्वल टू -1 अपॉन कॉस x, इतना हो गया। अब कॉस अगर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, सेक, मतलब हमको मिल गया d/dx इज इक्वल टू माइनस सेक x। नाउ सी दिस इज अवर आंसर, है ना। तो हमको आंसर -सेक x मिल गया। ठीक है, तो आप इसे पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट वन, ठीक है, क्या दिया नेक्स्ट वन, 16th वन इज log in bracket 4 to the power 2x again bracket x square plus 5 upon under root 2x cube minus 4 एंड ब्रैकेट क्लोज टू द पावर 3/2 एंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो हमको ये दिया हुआ है, अब इसको करना डिफ्रेंशिएट। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हम यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी यूज करके ये थोड़ा डिफिकल्ट दिखने वाले सम को हम सिंपल कर सकते हैं। क्या है लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग की प्रॉपर्टी कुछ ऐसी है कि अगर हमको दिया हुआ हो लॉग x इंटू वाई, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है,
इसको हम ऐसा लिख सकते हैं log x प्लस log y, और ऐसा ही अगर हमको दिया हुआ हो log x y अपॉन z, ठीक है, ऐसा दिया हो तो हम इसको log x प्लस log y माइनस log हम z कर सकते हैं। ये लॉ की प्रॉपर्टी है, तो ये प्रॉपर्टी में यहाँ पे यूज़ करेंगे। एक हमारा ये है, एक हमारा ये है और एक हमारा ये है, ठीक है ना। तो लेट अस स्टार्ट नाउ, है ना। सबसे पहले क्या बोलेंगे इसको हम, लेट दिस बी इक्वल टू y, ओके। सबसे पहले y के इक्वल कर लिया, अब इसके बाद लॉ की प्रॉपर्टी हम स्टार्ट करते हैं, ओके। सो क्या लिखेंगे इसको हम, इसको लिखेंगे log, क्या लिखेंगे सबसे पहले, इसको हमारा हो जाएगा log 4 टू द पावर 2x, ठीक है। फिर इसके बाद में हम क्या बोलेंगे log, ये क्या हो गया, देखो ये हमारा हो गया x स्क्वायर प्लस 5 डिवाइड बाय अंडर रूट 2x क्यूब माइनस 4 टू द पावर 3/2, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है हमको, हम ये जो पावर लिखा हुआ है ये पावर हमारा यहाँ पे आ जाएगा। वो कौन सी प्रॉपर्टी है, वो भी log की प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है, x टू पावर n अगर है तो हमारा ये n log x हो जाता है। अगर यहाँ पे n लिखा हुआ है तो ये n हमारा यहाँ पे आ जाता है। तो इसी तरीके से ये जो हमारा यहाँ पे रूट है, सॉरी पावर है, ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये हमारा हो जाएगा log ऑफ 4 टू पावर 2x प्लस ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया 3/2, देन log, अब क्या है x स्क्वायर प्लस 5 डिवाइड बाय 2x क्यूब माइनस 4 अंडर रूट, ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम न्यूमरेटर को अलग और डिनोमिनेटर को अलग लिख लेंगे। एक हो जाएगा प्लस में, दूसरा हो जाएगा क्या, माइनस में। मतलब ये कुछ इस तरीके से, ये हो जाएगा log 4 टू द पावर 2x प्लस 3/2 log, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5 ऐसा, और ये हो जाएगा माइनस में, माइनस ऑफ log 2x क्यूब माइनस 4, ठीक है। अब ये रूट दिया हुआ है तो रूट को मैं डायरेक्टली देखो यहाँ पे क्या बोल देता हूँ, मैं 1/2 कर देता हूँ पावर। ये मैंने ऐसे करके ऐसा कर दिया, ठीक है भाई। यहाँ पे अंडर रूट है तो अंडर रूट को मैंने क्या कर दिया, मैंने ऊपर हाफ कर दिया, ऐसे लिख सकते हैं हम। तो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम हम ये हाफ को ले आएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, इसके पहले थोड़ा सा देखो ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है यहाँ पर, इसलिए ऐसा। अब क्या हो जाएगा, नाउ y इज इक्वल टू log ऑफ 4 टू द पावर 2x प्लस 3/2, यहाँ पर log, यहाँ पे आपका क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 5, और यहाँ पर ये आ जाएगा यहाँ पे माइनस हाफ log, क्या हो जाएगा log 2x क्यूब माइनस 4 ऐसा, ठीक है। अब इसके बाद में हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो 3/2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3/2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो उससे क्या मिलेगा, log 4 टू द पावर 2x, ठीक है। अब यहाँ पे हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो 3/2 अंदर जाएगा, तो 3/2 log x स्क्वायर प्लस 5, ऐसे ही 3/2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/4, और यहाँ क्या आ गया, यहाँ आ गया log 2x क्यूब माइनस 4 ऐसा, ठीक है। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करना है, मतलब हमारा जो इस तरीके से डिफिकल्ट दिखाई पड़ रहा था हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब इसको डिफ्रेंशिएट हम करेंगे, ओके। तो क्या लिख लेते हैं एक बार, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या लिखेंगे इसको हम, ये हमारा हो जाएगा dy/dx इक्वल्स टू dy/dx ऑफ log ऑफ 4 टू द पावर 2x, ओके। देखो पहला तो ये, उसके बाद में दूसरा 3/2 इंटू dy/dx ऑफ log ऑफ x स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। फिर तीसरा 3/4 इंटू dy/dx log 2x क्यूब माइनस 4, ठीक है। तो ये हमारा स्टेप हो गया। अब अगले स्टेप में हम डिफरेंशिएट करेंगे। अब देखो अगले स्टेप में जब डिफरेंशिएट करेंगे हम,
जब हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ लॉग का फंक्शन है, तो पहले लॉग के लिए हम इसको नीचे डिनोमिनेटर में लाएंगे और फिर हम इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे। मतलब कहने का हमारा जो डी बाई डी एक्स आएगा, देखो ध्यान से, डी बाई डी एक्स हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लॉग वाला करेंगे तो ये हमारा जो होगा तो ये नीचे आ जाएगा 1 अपॉन समथिंग में, तो क्या लिखेंगे इसको ऐसे 1 अपॉन 4 टू द पावर 2x ऐसा, और फिर इसी को हम करेंगे डिफरेंशिएट, मतलब हम लिख देंगे इसको d बाय डी एक्स ऑफ 4 टू द पावर 2x ऐसा, है ना। क्योंकि आपको बताया मैंने पहले भी कि अगर हमको डिफरेंशिएट करना हो log fx को, ठीक है, तो कैसे करते हैं, ये हमारा fx नीचे आता है 1 अपॉन ऐसा fx और फिर यहाँ पे f डैश x, ठीक है, यहाँ पे fx और यहाँ पे f डैश x, तो अब यहाँ पे fx आ गया, यहाँ पे f डैश x हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में जो अगला स्टेप है क्या है, यहाँ पे देखो 3/2, यहाँ पे आ गया हमारा 3/2। अब इसके बाद में हमको अगेन देखो लॉग का है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिनोमिनेटर में लाएंगे x² + 5, क्या लिखेंगे 1 अपॉन x² + 5 एंड देन अगेन डी बाई डी एक्स ऑफ x² + 5 को, ठीक है। अच्छा अगले में वहाँ भी देखो, आगे भी वही सेम टू सेम स्टेप चल रहे हैं, वहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 3/4 इंटू 1 अपॉन, तो क्या हो जाएगा 2x³ - 4, 2x³ - 4 एंड डी बाई डी एक्स ऑफ द 2x³ - 4, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। सब में हमारा कॉमन स्टेप तो है, सेम स्टेप तो ले रहे हैं सब में हम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब ये जो अगला हमारा है, ठीक है, कौन सा, जो हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे किसको, 4 टू द पावर 2x को, d बाय डी एक्स ऑफ 4 टू द पावर 2x। यहाँ पे हमको ध्यान देना है, यहाँ मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर हमको दिया होता d बाई डी एक्स ऑफ a टू पावर x, तो आप क्या बोलते a टू पावर x इंटू लॉग ऑफ a, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे है हमारा d बाई डी एक्स ऑफ a टू द पावर fx, इस तरीके से है। तो इसको कैसे करते हैं, इसके लिए a टू पावर fx इंटू लॉग ऑफ a एंड देन d बाई डी एक्स ऑफ fx। यहाँ पे हमको ध्यान देना है, गलती नहीं होना चाहिए। सबसे पहले क्या करेंगे, सेम टू सेम, देखो यहाँ पे a टू पावर fx था तो पहले उसी कॉपी किया, लॉग ऑफ a किया, फिर इस fx को फिर से डिफरेंशिएट किया, मतलब पहले हम इसको कॉपी करेंगे। देखो यहाँ मैं करता जाता हूँ आपको, यहाँ पर पहले तो यही रहेगा 4 टू द पावर 2x डिनोमिनेटर में। अब इसके बाद में यहाँ पर सबसे पहले क्या किया हमने उसको कॉपी किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया 4 टू द पावर 2x और इनटू लॉग ऑफ 4, ठीक है, एंड देन डी बाई डी एक्स ऑफ fx, मतलब यहाँ पे हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ द fx, मतलब क्या है आपका, क्या हो जाएगा, देखो वहाँ पे 4 टू द पावर 2x में 2x हो जाएगा, ये चीज इसका ऐसा, ठीक है। अब अगला क्या हो जाएगा, देखो अगले वाले में हमारा यहाँ पे 3/2 तो रहेगा ही, यहाँ पे आप ऐसा कर दो x² + 5 और यहाँ पर ये हो जाएगा x² + 5 में से 5 का तो 0 हो जाएगा, x और कितना आएगा 2x आएगा, यहाँ पे आ गया 2x, फिर यहाँ माइनस, तो ये देखो ये हो गया 3/4 2x³ - 4 और यहाँ पे अब ध्यान दो 2x³ - 4 में 4 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0 होगा। अब 2x³ का कितना हो जाएगा 6x², कितना होगा, ये हो जाएगा 6x², इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ तक तो अपना काम हो गया। अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो देखो अब सबसे पहले हमारा ये और ये कैंसिल हो रहा है, तो पहले इसको कैंसिल कर दो, ये और ये कैंसिल। तो अब क्या मिला हमको d बाई डी एक्स जो मिल रहा है log ऑफ 4 इंटू 2, क्योंकि 2x डिफरेंशिएशन कितना आएगा 2 ही आएगा, है ना। फिर यहाँ पे देखो ये 2 और ये 2 हमारा कैंसिल होगा, तो क्या मिल जाएगा प्लस 3x डिवाइड बाई x² + 5। आगे क्या हो जाएगा, देखो 2 2 जा और 2 3 जा, तो 3 3 जा 9, ये आ गया 9x² डिवाइड बाय यहाँ पे 2, फिर क्या हो जाएगा 2x³ - 4
ऐसा, ठीक है। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन देखो हो गया। इसी थोड़ा सा हम लिख लेते हैं बेटर वे में कि डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2 इंटू लॉग ऑफ 4 प्लस 3x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 9x स्क्वायर डिवाइड बाय 2x क्यूब प्लस माइनस 4, ठीक है। तो ये हमारा देखो सम हो गया, ठीक है। तो जो सम थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था, लेकिन 1 बाय 1 सब प्रॉपर्टी आप यूज़ करते गए तो क्वेश्चन हमारा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो इसे भी आप पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर हम अगला कर लेते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। क्या हमारा नेक्स्ट पार्ट है, हमको दिया हुआ है, देखो ये कौन सा हमारा, ये हमारा 17th हो गया, ठीक है। नाउ क्या दिया है, लॉग इन ब्रैकेट, कुछ न्यूमरेटर में दिया हुआ है, कुछ डिनोमिनेटर में दिया हुआ है। अगेन देखो हमको ये बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन लग रहा है, जिसको डिफरेंशिएट करना बहुत डिफिकल्ट होगा, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे हम, लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करके हम इस अंदर वाले को क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। और सिंप्लीफाई करने से क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी हो जाएगा डिफरेंशिएट करना, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी में यूज़ करेंगे, लॉग की। लॉग की कौन सी प्रॉपर्टी होती है, अगर log x इंटू वाई दिया हुआ हो तो इसको log x प्लस हम log y लिख सकते हैं, और अगर log x अपॉन वाई दिया हुआ हो, क्या दिया हुआ हो, अगर हमको दिया हुआ हो log x अपॉन वाई, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको log x माइनस log y कर सकते हैं। अगर हमको यहाँ पे दिया हुआ हो log x y डिवाइड बाई z, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम log x प्लस log y माइनस log z करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन, तीसरा डिवीजन है, तो हम यही वाला यूज़ कर लेंगे। पहले दो को ऊपर के हम प्लस में लिखेंगे, नीचे वाले क्या करेंगे हम माइनस में लिखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बोलते हैं इसको, लेट दिस बी इक्वल टू y, ठीक ना। सबसे पहले log की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, तो क्या आएगा, ये हमारा हो जाएगा log e टू द पावर x स्क्वायर, फिर प्लस ये हो जाएगा log 5 माइनस 4x टू द पावर 3/2, और तीसरा वाला क्या हो जाएगा, माइनस log, यहाँ पे क्यूब रूट में है, क्या है ये, देखो ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है क्यूब रूट, ठीक है, 7 माइनस 6x, ओके। अच्छा, अब क्या करेंगे हम, अब हम थोड़ा सा log का प्रॉपर्टी यूज़ करके, हमारा ये प्रॉपर्टी कौन सा, अगर दिया हुआ log ऑफ x टू द पावर n, तो n यहाँ पहले आता है, n log x हो जाता है, ठीक है। तो इसी को हम यूज़ करेंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम, ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ ई, ठीक है, प्लस अब 3/2 यहाँ पहले आ जाएगा, 3/2 इंटू लॉग ऑफ 5 माइनस 4x, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या है, एक्चुअली इसका मतलब जो दिया हुआ है 7 माइनस 6x, इसका मतलब होता है 7 माइनस 6x टू द पावर 1/3, ये मतलब होता है, ठीक है। अब हम इसको हटाएंगे तो हम यहाँ ले आएंगे पहले, ये हो जाएगा माइनस 1/3 लॉग 7 माइनस 6x, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ये जो है तो क्यूब रूट है, क्या है ये, क्यूब रूट, इस तरीके से, और इसको हम पहले ला सकते हैं लॉग में, तो ये हमारा ऐसा आ गया। अब इसके बाद में हमको क्या करना है, अब डिफरेंशिएट कर लेना है, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करने से पहले हम एक काम और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ log e दिया हुआ है। अब log e कितना होता है, ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि log e इज ऑलवेज इक्वल टू 1। कैसे, क्योंकि log की प्रॉपर्टी है, log की log ऑफ a विद बेस a इज इक्वल, log ऑफ a विद बेस a इज इक्वल टू 1, ये प्रॉपर्टी है। तो यहाँ तो कुछ दिया नहीं है बेस, तो बेस हमेशा कैलकुलस में अगर नहीं दिया है तो हम e एज्यूम करते हैं। क्या कहा मैंने, रिपीट करता हूँ, कैलकुलस में मतलब डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में, इन सब में जहाँ कहीं भी आपको लॉग में बेस ना दिखाई पड़े तो वहाँ हमेशा e होता है। तो यहाँ पे बेस कुछ नहीं दिया है तो यहाँ पे e है, तो इसकी प्रॉपर्टी log ऑफ a विद बेस a इज इक्वल टू 1, तो log ऑफ e विद बेस e इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बच गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू log ऑफ 5 माइनस 4x माइनस 1/3 log ऑफ 7 माइनस 6x, ठीक है। अब हमारा ये सिंप्लीफाई हो चुका है। अब इसको डिफरेंशिएट करना कहीं ज़्यादा इजी है, जहाँ पहले बहुत डिफिकल्ट लग रहा था, ठीक है। तो अब क्या करेंगे,
अब डिफ्रेंशिएट करेंगे। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, देखो एक बार लिख लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ द एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ 5 माइनस 4x, ठीक है। फिर इसके बाद में -1/3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ 7 माइनस 6x, ऐसा, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। देखो सबसे पहले इसको करेंगे, कितना आएगा, इसका तो हमको मालूम है, इजी है, कितना आएगा 2x हो जाएगा, प्लस अब 3/2, अब देखो अगेन लॉग का है, लॉग हम कई बार यूज कर चुके हैं कि जब भी हमको दिया हुआ हो डी बाई डी एक्स ऑफ द लॉग ऑफ एफ एक्स, तो कैसे करते हैं, 1/fx इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ द एफ एक्स, है ना। अब चूंकि एफ एक्स है, देखो यहाँ पे x थोड़ी है, यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है, इसलिए हम उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे नीचे, क्या लिखेंगे, 5 माइनस 4x, ऐसा, यहाँ 1, और अगेन हम इसी करेंगे डिफ्रेंशिएट, डी बाई डी एक्स ऑफ द 5 माइनस 4x, ओके। अब सेम चीज यहाँ पर है लॉग का, तो सेम हम यहाँ पे, है ना, जो हमने यहाँ पे किया वही हम उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ भी करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 1/7 माइनस 6x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ द 7 माइनस 6x, ऐसा। तो ये हमारा हो गया स्टेप। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो अब क्या हो जाएगा, ये हमारा 2x आ गया, यहाँ पे हमको 3/2 इंटू 1/5 माइनस 4x इंटू, अब देखो 5 का मिलेगा 0, माइनस 4x का मिलेगा -4, डिफरेंशिएशन में कितना मिलेगा, -4, ऐसा, ठीक है। ऐसे ही हमको -1/3 इंटू 1/7 माइनस 6x, ये हमारा हो जाएगा, और यहाँ पर देखो ये -6x है, सॉरी 7 का तो 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, -6x से डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना मिलेगा, -6, ये हो गया -6, ठीक है। अब कंटिन्यू करते हैं। अब जब कंटिन्यू करेंगे तो 2x का तो 2x आएगा। देखो अब अगला स्टेप में हमारा हमको सिंप्लीफाई करना है, डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू, सबसे पहले कितना आएगा, देखो 2x आ जाएगा, फिर उसके बाद में अब देखो ये माइनस साइन आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये 2 1 जा एंड 2 2 जा, है ना, तो -3 2 जा क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो -6 अपॉन 5 माइनस 4x, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। यहां पे इतना आ गया। अब इसके बाद में देखो यहां पे हमारा ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और दूसरी बात 3 1 जा और ये 3 2 जा, तो क्या हो गया यहाँ पे, ये +2 आ गया, डिवाइड बाय 7 माइनस 6x, 7 माइनस 6x। देखो आपका क्वेश्चन पूरा हो गया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन जो आपको बहुत डिफिकल्ट दिखाई पड़ रहा था वो क्या हो गया, इजी हो गया, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं एक बार, 2x माइनस 6 अपॉन 5 माइनस 4x प्लस 2 अपॉन 7 माइनस 6x। नाउ दिस इज योर आंसर। तो पॉज करके इसको भी क्या करिए आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम क्या कर लेते हैं, हम अगला कर लेते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम एज्यूम करते हैं, लेट दिस बी इक्वल टू y, है ना, क्या बोलते हैं, लेट दिस बी इक्वल टू y। अगेन हमारा जो पिछले 2-3 सामने किया है उसमें भी और इसमें भी देखो, अगेन यहाँ अंदर क्या दिया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें दी हुई है, लगता है कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन अगेन यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, ठीक है। लॉग की प्रॉपर्टी वही यूज़ करेंगे, कौन सा, लॉग हमको दिया हुआ होगा लॉग x अपॉन वाई, तो क्या बोलेंगे हम, लॉग x माइनस लॉग वाई, और अगर हमको दिया हुआ हो लॉग x इंटू वाई, तो क्या बोलते हैं, लॉग x प्लस लॉग ऑफ वाई, ठीक है। इन्हीं को हमको यूज़ करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे इसको, हम इसको लिखेंगे log ऑफ a टू द पावर cos x, ठीक है। और ये डिनोमिनेटर हो गया। अब डिनोमिनेटर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, माइनस log ऑफ, देखो ये क्या हो गया, x स्क्वायर माइनस
3 टू द पावर 3 इंटू लॉग एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आगे दो फैक्टर हैं, है ना, लॉग के अंदर यहाँ पे एक और एक के दो फैक्टर हैं, तो दो फैक्टर जब मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम उनको, हम इस अलग कर देते हैं, तो क्या लिखेंगे इसको हम यहाँ। अच्छा एक बात और, अब यहाँ पे log a टू पावर समथिंग है, log a टू द पावर, हमको x टू पावर अगर n हो तो क्या बोलते हैं, n log ऑफ x हो जाता है, तो यहाँ क्या करेंगे हम, इसको ले आएंगे हम यहाँ पे नीचे, तो क्या हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा cos x इंटू लॉग ऑफ a, ऐसा। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पे देखो आगे क्या करते हैं, हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा log ऑफ एक्स स्क्वायर log माइनस 3 टू द पावर 3 प्लस, है ना, यहाँ पे आप ब्रैकेट लगाइए बड़ा वाला, यहाँ पे हो जाएगा log ऑफ log x, ऐसा। ठीक है, अब हमारा log की प्रॉपर्टी यूज हो गया। ठीक है ना, अब आगे थोड़ा सा क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि ये पावर है इसको हम पहले ले आएंगे और हम ब्रैकेट ओपन कर देते हैं साथ में, और साथ में यहाँ पे क्या करते हैं, log a को पहले कर देते हैं, तो ये हो गया log a इंटू कॉस एक्स, और ये थोड़ा पहले आएगा तो हो जाएगा, साथ में ब्रैकेट ओपन करेंगे हम, तो 3 log एक्स स्क्वायर माइनस 3, यहाँ पे माइनस log ऑफ log x। देखो तो ये हो गया, कुछ नहीं किया हमने सिर्फ ब्रैकेट ओपन कर दिया, तो ये माइनस और ये माइनस हो गए, दोनों माइनस हो गए, और दूसरा लॉग ये प्रॉपर्टी हमारा है, ये हमारा पहले यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब हमको मिल गया ये सिंप्लीफाइड रूप हमारा फंक्शन। ठीक है, जो फंक्शन डिफिकल्ट था वो हमारा सिंपल हो गया। अब हम इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट। ओके, नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या लिखेंगे इसको हम, डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू, अब देखो log a क्या है, ये कांस्टेंट है, ये कोई वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है, तो इसको हम पहले लिख लेंगे log ऑफ a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ द cos x, ऐसा, माइनस 3 डी बाई डी एक्स ऑफ द log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, और ऐसे ही अगला वाला माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ द log ऑफ log x, इस तरीके से। अब हमको क्या करना है, अब डिफरेंशिएट कर देना है, अब तो इजी है। ठीक है, तो सबसे पहले log a इंटू कॉस एक्स का कितना हो डिफरेंशिएशन, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स हो गया। अब यहाँ पे 3 इंटू, देखो log वाला बहुत बार हम इसको प्रॉपर्टी यूज कर चुके हैं, अभी क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले ये हमारा जो है ये नीचे आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3 एंड देन डी बाई डी एक्स ऑफ द सेम, है ना, इसको हम कई बार कर चुके हैं। ठीक है, अब यहां सेम थी, यहां भी, यहां क्या हो जाएगा, यहां हमारा 1 अपॉन लॉग एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ द लॉग एक्स, ऐसा। ठीक है, अब अगला स्टेप देखो, अब आगे क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स, सबसे पहले क्या हो जाएगा, माइनस हम बाहर ले आते हैं, तो ये आएगा माइनस log a इंटू साइन एक्स। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, देखो हमारा यहाँ पे आएगा प्लस 3 डिवाइड बाई, देखो क्या लिखते हैं हम, 3 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 3, और हमने इसको डिफरेंशिएट करना था एक्स स्क्वायर माइनस 3 को, तो एक्स स्क्वायर करेंगे तो 2x मिलेगा, और 3 का कितना मिलेगा 0, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम 2x, यहाँ पे लिखा हमने 2x। फिर उसके बाद में माइनस, देखो हमारा ये साइन एक्चुअली यहाँ पे माइनस था, तो हमने यहाँ पे प्लस कर दिया, ये रॉन्ग है हमारा, माइनस, और ऐसे ही हमारा यहाँ पर भी माइनस। ओके, तो अब यहाँ पे हमारा ये माइनस क्या हो जाएगा, 1 अपॉन लॉग एक्स, और इसके बाद में डिफरेंशिएशन ऑफ द लॉग एक्स कितना होता है, 1 अपॉन एक्स। ठीक है, तो ऐसे अब हमारा क्वेश्चन सिंपल है, अब तो हमने सब कुछ कर दिया, बस थोड़ा सा अरेंज कर देना है प्रॉपर्ली। तो क्या हो जाएगा ये हमारा, डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस लॉग ए इंटू साइन एक्स माइनस 6x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, यहाँ पर माइनस 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स, तो ये हमारा देखो आंसर आ गया।
ठीक है, तो इसे भी आप पॉज करके आप इसको भी नोट कर लीजिए, फिर हम अगला कर लेते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन। ठीक है, अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है, 25 टू द पावर log ऑफ sec x विद बेस 5, और यहाँ पे क्या दिया -16 टू द पावर log ऑफ 10x विद बेस 4। ठीक है, अब अगेन देखो क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा है, बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, बहुत अजीब टाइप लग रहा है, लेकिन इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो बहुत सिंपल सा हो जाएगा, और आप एज्यूम नहीं, आप बिलीव नहीं करोगे, इट इज़ वेरी सिंपल सम। लेकिन एक प्रॉपर्टी ऐसी है जो आपको समझना यहाँ पे जरूरी है, तो वो मैं स्टेप करते ही बताऊँगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 चलते हैं और फिर आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले लेट y इक्वल टू दिस, तो सबसे पहले हमारा जो 25 है हम इसको लिखते हैं 5 टू द पावर 2। क्या लिखेंगे हम पहले इसको, हम लिखेंगे इसको, देखो हमने 5 टू द पावर 2 लिखा और बाकी कुछ नहीं किया, बाकी सेम टू सेम हमने रहने दिया उसको। हमने यहाँ पे log ऑफ sec x विद बेस हमने यहाँ 5 रहने दिया। ऐसे यहाँ देखो माइनस, यहाँ मैंने 4 टू द पावर 2 और कुछ नहीं किया, log ऑफ यहाँ पे 10x विद बेस यहाँ पे 4। ठीक है, अब देखो क्या होगा, ये भी पावर है और यही पावर है, बात समझ में आ रही ना। अगर हमको दिया हुआ 2 टू पावर 3 टू द पावर 4, तो क्या करते हो आप, 2 टू द पावर 3 इंटू 4 है ना। तो यहाँ पे 5 टू द पावर 5 टू द स्क्वायर, और मतलब यहाँ पे 2 ये भी पावर है और यही पावर है, तो पावर इंटू पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या मिलेगा हमको, ये मिल जाएगा 5 2 log sec x विद बेस 5। यहाँ पे समझना, आप बहुत इंपॉर्टेंट समझना यहाँ पे, अगला स्टेप इसके बाद। और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम 4 टू द पावर 2 log ऑफ 10x विद बेस 4। ठीक है, अब ध्यान दो, अब log की प्रॉपर्टी हमारी होती है कि log की प्रॉपर्टी x टू द पावर n हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं n log ऑफ x। समझ में आया ना, ये पावर कहाँ पहले आ जाता है, तो मतलब हम इससे हम यहाँ जाते हैं, तो ऐसे हम यहाँ से यहाँ भी आते हैं। अगर हमको n log x दिया हो तो n हमारा यहाँ पावर आ जाएगा, बात समझ में आया। यहाँ हमारा जो 2 यहाँ लिखा हुआ है तो ये हमारे यहाँ पावर आ जाएगा, किसका, sec x में। देखो ध्यान से समझना इसको बात को, 2 स्टेप हमारे और बाकी है मेन। ये 5 क्या हो जाएगा, ये हमारा log ऑफ sec x, ये sec x का स्क्वायर होगा और बेस तो यहां रहेगा ही 5। समझ में आ रही बात, यहां पे समझना क्या किया हमने, ये log ऑफ sec x और यहां पे क्या है पहले लगा हुआ है, तो ये चला गया पावर हो गया। जैसे n क्या है, n यहां x में चला गया, n कहां चला गया, x में चला गया, तो वैसे ही यहां 2 कहां चला गया, sec x में चला गया, क्योंकि sec x हमारा यहां पे देखो आर्गुमेंट है। ठीक है, तो अब इसके बाद में सेम यहां पे क्या करेंगे, यहां पे हम यहां भी 4 log ऑफ 10x का स्क्वायर होगा और यहां पे कितना रहेगा, बेस 4 ही रहेगा। अब ये sec x का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x हो जाएगा। मतलब क्या लिखेंगे हम इसको, 5 यहां पे log sec स्क्वायर x और यहां बेस कितना है, 5 ही है, ये हमारा बन गया। ऐसे ही हमारा यहां पे 4 log यहां पे 10 स्क्वायर x और यहां बेस हमारा 4 है ही है। अब देखो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, अभी तक हमने नॉर्मल प्रॉपर्टी यूज़ की, अब हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे log का, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। वो प्रॉपर्टी क्या है, वो प्रॉपर्टी है कि a टू द पावर log ऑफ x विद बेस a इज इक्वल टू x। यहां पर a है और यहां log का बेस भी a है, दोनों अगर सेम है तो ये हमारा x कॉपी हो जाता है यहां आगे, ये प्रॉपर्टी है। देखो अगर ये प्रॉपर्टी हमने यूज कर ली तो यहां पे क्या बन जाएगा, यहां पर हमारा sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x खत्म। उसके बाद में हमारा एक स्टेप और आएगा, बस समझे बात। यहां 5 है, यहां भी 5 है, यहां 4 है, यहां भी 4 है, तो इससे क्या होगा, हमारा ये जो फैक्टर है ये कॉपी हो जाएगा, बाकी सब गायब। ऐसे ये हमारा 4 4 है, यहां पे ये फैक्टर हमारा कॉपी हो जाएगा, बाकी सब गायब। अब ये आता कैसे है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, आप अगर समझना चाहते हैं तो देखो क्या होता है। अगर 8 हम क्या ले बोलते हैं, 2 टू पावर 3, ये कौन सा फॉर्म है, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसी को हम लॉग फॉर्म में क्या बोलते हैं, log ऑफ 8 विद बेस 2 इज इक्वल टू 3।
ये हमारा लॉगरिथम फॉर्म है, ठीक है, समझ में आ रही बात ना। ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसी को हम ऐसे तरीके लिखते हैं लॉग फॉर्म में। अब देखो, अब हमारा ये किसके इक्वल है, ये 3 के इक्वल है, तो मैं इस 3 के इस पार्ट को मैं यहाँ पुट करूँगा। मैं पहले इसको लिखता हूँ, देखो मैंने 2 to power 3 इज इक्वल टू 8 है ना। अब मैं इस 3 की जगह पे मैं इसको पुट करूँगा, क्योंकि 3 इक्वल टू यही है, तो क्या हो गया 2 to power log ऑफ 8 विद बेस 2 इज इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हमारा कितना आ गया, यहाँ मैं पुट कर दिया, किसकी जगह 3 की जगह मैंने इसको पुट किया और कुछ नहीं किया मैंने, तो इतना। और राइट साइड क्या है 8 है, समझ में आपको नहीं आया। देखो मैंने 2 to power 3 यहाँ से आया कि 8 इक्वल टू 2 to power 3, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इस 3 की जगह पे यहाँ से मैंने इसको पुट कर दिया, तो 3 जगह ये पुट हो गया। अब ये पुट हो गया, राइट साइड तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं, वही आएगा। अब देखो क्या बन गया, ये हमारा फॉर्मूला मिल गया ना कि 2 to the power log ऑफ 8 विद बेस 2 इज इक्वल टू 8। यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो हमारा ये कॉपी हो गया। ऐसे ही यहाँ भी a और यहाँ भी ये, तो ये कॉपी हो गया। तो ऐसे ही यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x। अब ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है 1 के। आप बोलेंगे कैसे, देखो 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल टू होता है sec स्क्वायर x, तो 1 इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x। तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, ये हमारा बन गया 1, ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा बन गया y इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब हमको इसको करना डिफ्रेंशिएट, इट इज वेरी इजी, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy dx ऑफ 1 एंड दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। देखो आपको ये ध्यान रखना, ये प्रॉपर्टी अगर ये आप भूल भी जाते हैं तो बहुत मतलब नहीं है, चल जाएगा। आपको ये ध्यान होना चाहिए a टू द पावर log ऑफ x विद बेस a इज ऑलवेज इक्वल टू x। अगर हमारा यहाँ भी a और यहाँ भी a है, बेस a है, तो x हमारा कॉपी हो जाता है। इसको आप याद रखिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर आप अगला कर लेते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, ठीक है। तो हमको ये फंक्शन दिया हुआ है, इसको करना डिफ्रेंशिएट। तो सबसे पहले क्या बोलते हैं, लेट दिस बी इक्वल टू y, ठीक है। अब हमारे किस फॉर्म में दिया हुआ है, ये हमको दिया हुआ है y इक्वल टू u अपॉन v फॉर्म में। तो इसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये हमारा डी बाई डी एक्स वी डी यू अपॉन डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स डिवाइड बाई वी स्क्वायर, ठीक है। तो ये रूल अप्लाई कर देंगे यहाँ पे, ठीक। तो क्या मिलेगा हमको, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू, सबसे पहले क्या आएगा x स्क्वायर माइनस 5, फिर उसके बाद में डी बाई डी एक्स ऑफ द एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर 4 एंड डी बाई डी एक्स ऑफ द एक्स स्क्वायर माइनस 5 को यहाँ पे अंडर रूट, ठीक है। और फिर इसके बाद में यहाँ पे हो जाएगा ये डिवीज़न, डिवीज़न में क्या आएगा वी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 5 का अंडर रूट लेंगे और हम कर देंगे इसका स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, देखो नेक्स्ट पार्ट में एक्स स्क्वायर माइनस 5 ये यहाँ पे इस तरीके से आएगा, और हम जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 द पावर 4, तो देखो ये हमारा जो है एक्स टू द पावर n वाला फॉर्म है, तो हम यहाँ पे n यहाँ पे नीचे लाएंगे, मतलब 4 यहाँ पे कॉपी होगा और फिर यहाँ पे -1 हो जाएगा, और फिर इसको हम फिर से करेंगे डिफ्रेंशिएट, मतलब यहाँ पे 4 यहाँ पे क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर यहाँ क्या 3 हो गया, और फिर उसके बाद हम अगेन करेंगे डिफ्रेंशिएट अंदर वाले इसको। क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि अंदर जो है वो एक फंक्शन है। हमारा भाई फॉर्मूला क्या था कि डी बाई डी एक्स ऑफ द एफ एक्स टू द पावर अगर n फॉर्म में दिया हुआ है ना, तो क्या करते हैं n यहाँ पे आएगा एफ एक्स टू द पावर n माइनस 1 इन टू एफ डैश एक्स, ये वाला। तो वही हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब अगला हमारा क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर हमारा यहाँ 4 है,
और हम इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट, किसको, रूट फॉर्म में। देखिए रूट फॉर्म जो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, इसको कैसे करते हैं डिफ्रेंशिएट। ये हमारा अगर दिया हुआ हो एफ एक्स रूट के अंदर और हमको इसको करना हो डिफ्रेंशिएट, तो कैसे करते हैं डिफ्रेंशिएट। ये हमारा आता है 1/2 अंडर रूट यहाँ पे एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ द एफ एक्स। ये हमारा फिर से होता है डिफ्रेंशिएट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पे हम सेम करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5 करेंगे और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ द एक्स स्क्वायर माइनस 5, ऐसा। ठीक है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप हमारा, अगर हल्का सा मिस्टेक हुआ तो सब रॉन्ग। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पे रूट का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 5 हो जाएगा, हमारा स्क्वायर रूट हट जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में देखो मैं ये सब रब करता चलता हूँ स्पेस के कारण, लेकिन आप लोगों को सबको लिखना है सब में। अब इसके बाद में हमारा जो अगला है, देखो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 5, ऐसे यहाँ पर हम इसको 4, यहाँ 4 को हम पहले ले आते हैं। ठीक है ना, 4 को यहाँ पे हम पहले ले आते हैं। अब यहाँ पर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर 3। अब हम इसको जब डिफरेंस करेंगे तो एक्स स्क्वायर डिफरेंशियल कितना आएगा, 2x आएगा। 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ हम कर देंगे 2x, ऐसा। फिर यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे हमको कॉपी करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 यहाँ पे आ गया टू द पावर 4, और यहाँ पर हमारा क्या आएगा 1/, देखो इसको हम एक साथ लिख देते हैं, हमारा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर 4 डिवाइड बाय 2 अंडर रूट यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5। और यहाँ पे अब जब इसको डिफरेंशिएट हम कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर डिफरेंस कितना आएगा, 2x आएगा, माइनस 5 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे 2x। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये 2 और ये 2 हमारा कैंसिल भी होता है। ठीक है ना। अच्छा, डिनोमिनेटर हमारा क्या आ गया, हमारा डिनोमिनेटर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, अब इसको थोड़ा हम ठीक से लिख लें, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, हम इसको लिखेंगे 4 2 ज़ा 8x। क्या लिखेंगे इसको हम, 4 2 ज़ा 8x एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर 4 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5, है ना। और डिवाइड बाय एक कंप्लीट डिवीजन एक और होगा, वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद जो हम करेंगे वो क्या करेंगे, न्यूमरेटर में हम एलसीएम रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमारा एक फैक्टर है और ये हमारा एक फैक्टर है, लेकिन ये हमारा डिनोमिनेटर भी है, यहाँ डिनोमिनेटर हमारा 1 है। तो हम इसमें कैसे करते हैं, देखो अगर हमको 1 माइनस 2/3 दिया हुआ हो तो क्या करते हैं हम एक यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 माइनस 2 हो जाएगा, मतलब 3 यहाँ पे क्या होता है, इससे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ऐसे में यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो मैं सबसे पहले जो मेन स्टेप है मैं वो लिखता हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद मैंने यहाँ पे एक ये लिखा, क्या लिखूँगा मैं यहाँ पे, यहाँ मैं लिखूँगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 का रूट। क्या लिखूँगा मैं, देखो मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5 ये ऐसा, और इसके ऊपर आएगा न्यूमरेटर, ये हमारा है, ये समझ रहे हैं, ये कहाँ पे आ गया, ये आ गया, और ये कहाँ आया, ये आ गया। अब ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, जब ये मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा तो क्या होगा, रूट हट जाएगा, तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा 8x एक्स स्क्वायर माइनस 5, और यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास में क्या है, हमारे पास में यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर हमारे यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे क्या है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर 4। देखो ये अपना समझना, यहाँ मिस्टेक नहीं होना चाहिए। मैंने क्या किया है, मैंने इसको लिखा है मैंने यहाँ पे एलसीएम लेकर के, और ये यहाँ कहाँ पे है, ये नीचे है। अब क्या करेंगे, ये नीचे आ जाएगा, ये जो फैक्टर ये नीचे है ये नीचे आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब क्या बन जाएगा हमारा ये डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू, मैं सबसे पहले डिनोमिनेटर लिखता हूँ। ठीक है, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, ये हमारा आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5
इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5। देखो ऐसा, ठीक है। अब इसके बाद में जो न्यूमरेटर है यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ पूरा। तो क्या है ये हमारा है 8x, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 5 है, फिर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर कितना है यहाँ पे 3 माइनस एक्स, फिर कितना है देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर 4, इतना, ठीक है। यहाँ हमारा हमने इसके बाद का जो स्टेप हमने लिख लिया, हमने इस वाले फैक्टर को नीचे ले आया और मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे, अब देखो अब हमारा क्या है, ज़्यादा स्टेप नहीं है, अब सिंपल है। तो हमारा ये डी वाई डी एक्स क्या बन जाएगा, हम ऊपर वाले में कॉमन लेते हैं। एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है, और एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर 3 है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर 4 है। तो हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, क्या कॉमन लेंगे, एक्स कॉमन लेंगे, और एक्स स्क्वायर प्लस 2 हम ये लेते हैं कॉमन। तो बचता क्या है, पहले तो यहाँ से 8 बचेगा, और यहाँ से पावर 3 है, यहाँ से पावर 4 है। तो हमने यहाँ पे, तो इसको हमने पावर यहाँ पे 3 कॉमन दिया, तो ये पावर तो पूरा यहाँ पे आ गया, लेकिन ये हमारा यहाँ बचेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 हमारा एक ही बचेगा, और यहाँ पे हमारा एक्स कॉमन हो गया, और क्या बचा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर 1। समझ में आपको आया नहीं आया, हमने एक्स स्क्वायर टू द प्लस 2 टू द पावर 3 हमने यहाँ कॉमन ले लिया, तो ये हमारा सेम आ गया। यहाँ से हमारा 3 हमारा यहाँ से आ जाएगा, 1 हमारा यहाँ कॉपी हो जाएगा, और ये अब जो कॉमन बचा क्या हमारा, यहाँ 8 आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5 आ गया, और यहाँ से हमारा माइनस इतना 1 कॉमन आ गया, ठीक है। नाउ डिवाइड बाय, अब देखो यहाँ पे अगर रूट एक्स हो इंटू एक्स तो क्या हो जाता है, ये एक्स टू द पावर 3/2 हो जाता है, इतना आपको मालूम ही है। तो यहाँ पे एक रूट में है और एक यहाँ पे रूट में नहीं है, तो क्या लिख देंगे इसको हम, एक्स स्क्वायर माइनस 5 टू द पावर 3/2 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगला स्टेप जो हमारा आएगा डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर 3। अब यहाँ अंदर ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो 8x स्क्वायर माइनस 40 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5 टू द पावर 3/2, ठीक है। देखो हमारा जो डिफरेंशिएशन वाला काम है वो तो बहुत पहले हम यहीं पे ख़त्म कर दिए थे। अब जो कर रहे हैं तो क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, मतलब आंसर को हम सिंप्लीफाई फॉर्म में ला रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर 3। यहाँ पे क्या आ गया, 8 में से 1 माइनस होगा तो ये आएगा 7x स्क्वायर, और माइनस 40 और माइनस 2 क्या हो जाएगा, माइनस 42 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5 टू द पावर 3/2। तो देखो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया और ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 20th पार्ट ओवर हो गया, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 हमारा जो है तो यहाँ से ख़त्म हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको समझ में आ रहे होंगे, जो कुछ यहाँ रूट्स अप्लाई कर रहे हैं, जो फॉर्मूले अप्लाई कर रहे हैं वो भी आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर कहीं कोई डाउट है, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ राइट एंड कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल सर्टेनली रिप्लाई टू दैट, ठीक है। वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।